हेलो 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 एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। दोस्तों, हम लास्ट मंथ में हैं और अब यहाँ पे लोगों की अलग अलग हालत हो रही होगी। मैं इस बात को समझता हूं दोस्तों। कुछ बच्चे टेंशन में पागल हो रहे होंगे, ठीक है। दे मस्ट बी गोइंग मैड कि अरे यार इतना सारा कैसे 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 होगा। दिन रात चिंता कर रहे होंगे और पढ़ाई नहीं हो रही है किसी भी तरीके से। कुछ बच्चे बोल रहे हैं पढ़ाई तो हो रही है लेकिन धीरे धीरे हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, स्लो स्लो तरीके से तरह पढ़ाई हो रही है, जैसे भी हो रही है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं बस चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, कहां जा रहे पता नहीं, बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ठीक है। ऐसा हो सकता है और बहुत ही गिने चुने होंगे। भाई साहब मैं तो मेरे टारगेट से भी आगे जा रहा हूं, ऐसे तो बहुत ही कम ही होंगे, मैं तो बोलूंगा नहीं होंगे, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बड़े से बड़े बंदे की, अच्छे से अच्छे बंदे की, रैंक होल्डर की, सबकी फटी पड़ी रहती है। टेंशन सबको आता है, चिंता सबको आती है, प्रॉब्लम सबके साथ में होता है। तो अगर आपके साथ में ऐसा कुछ भी हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज एब्सोल्युटली 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 नॉर्मल। हर अटेम्प्ट के पहले कोई ना कोई रैंक होल्डर बात करता है, सजेशन लेता है, चीजें करता है। मैं आपको बताऊं, उसकी भी उतनी फटी पड़ी रहती है, उसको भी उतना ही टेंशन आता है, उसको भी वही चिंता होती है, याद आएगा नहीं आएगा, लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। सो आई वांट टू टेल यू दैट इफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग विथ यू, इट इज एब्सोल्युटली फाइन फ्रेंड्स। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली फाइन। इस समय पे, इस मोमेंट पे ऐसा होता ही होता है। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ में हो रहा है तो सब ठीक है, ठीक है। आइए दोस्तों, तो यहां पे इस पर्टिकुलर वीडियो को आखिरी में अच्छे से देखिए। लास्ट मंथ की पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, ऑडिट की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, कौन से चैप्टर इजी डिफिकल्ट है वो बताने वाला हूं, कौन से मार्क्स का कहां, कौन से चैप्टर से कितना एक्सपेक्टेड है वो बताने वाला हूं, इजी चैप्टर की स्ट्रेटेजी, मीडियम लेवल के चैप्टर की स्ट्रेटेजी, डिफिकल्ट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे इसको हम लोग डील करें, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो इसको आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से जरूर देखें, ठीक है। आइए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये वीडियो हो सकता है हल्का फुल्का फुल्का मीडियम लेवल पे जाए, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पेन और पेपर लेकर बैठे, पेन और पेपर लेकर बैठे। आपके चैट, आपके मन में जो भी सवाल होंगे आप डाल दीजिए, अभी मैं नहीं रीड कर रहा हूं, बाद में ही मैं रीड कर पाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन पेन पेपर लेकर बैठे, एक्टिव तरीके से सुनते जाइए। यहां पे दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी आपकी प्रिपरेशन 2 गुना 3 गुना हो सकती है। यस, बिल्कुल सही है। जो भी आपका लेवल है, जो भी आपका स्टेटस है अभी, ठीक है, ये 2-3 गुना बढ़ सकता है। इट कैन बी 3 टाइम्स मोर। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार बड़ी मुश्किल से अभी इस वक्त, ठीक है, 30-40 आ जाएंगे, दोस्तों अभी भी आप आपकी तैयारी को 50-60-70 तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है। और इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हम लोग अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे एक हल्का सा प्रेशर होता है, प्रोडक्टिविटी अपने हाईएस्ट पे होती है। आखिरी 1 महीने में जो ताकत आ जाती है ना, वैसी ताकत तो भाई साहब, ठीक है, पूरे साल भर नहीं आ सकती। पूरे साल भर आखिरी 1 महीने की ताकत एक तरफ और पूरे 11 महीने एक तरफ, प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट होती है। आपका कोर्स अवेयरनेस होता है, आपको पता होता है क्या आपका, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी लेस इंपॉर्टेंट है, आपको पता होता है कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, कौन सा आपका वीक पोर्शन है। और एक लर्निंग कब हो जाता है, बैठने की आदत हो जाती है, आपकी चीजें सेट हो जाती है। तो गाइस, बिलीव मी, अभी भी आपके पास में बहुत अच्छा समय रहता है। आपकी तैयारी 3 गुना, आप 3 गुना बेहतर। मेरा रैंक आया था दोस्तों तो 15 दिन एक्स्ट्रा मिले थे, और 15 दिन की एक्स्ट्रा मेहनत में मैं आपको बताता हूं, जस्ट पास से रैंक होल्डर की जर्नी वो सिर्फ 15 दिन की थी। तो ये जो 1 महीना है, ये आपको सुपर से ऊपर लेकर जा सकता है अभी भी, ठीक है। आइए, मैं बोलूंगा यहां पे माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका माइंडसेट है। सुबह दोपहर शाम आपको बोलना यस आई एम द बेस्ट, आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस, ठीक है। जो भी दुख दर्द, नींद कम हो रही है, पीठ दुख रही है, आंखें जल रही है, आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। यही तो मैं करना चाहता था, इसी की मदद से मैं अचीव करना चाहता था। जो भी हो रहा है मेरे साथ में, आई एम एंजॉइंग इट, और मैं तो भाई क्लियर होने वाला हूं। दोस्तों, अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, एब्सोल्युटली फाइन, मैं आपको बोल रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंट रहना सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आप टाइम वेस्ट नहीं करते हो, ओवर कॉन्फिडेंस भी चलेगा, ओवर कॉन्फिडेंस भी चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये माइंडसेट आपको सही रखना है, आपको ये
अफर्मेशंस कंटिन्यूअसली, सुबह दोपहर शाम ये बोलते रहना है. यू हैव टू कीप सेइंग दैट. ठीक है. नाउ गाइज, आपको ये 3 बातें कंटिन्यूस रिपीट करना है. अगर आपको एक्रोनिम बनाना है तो वो बना लीजिए. ठीक है. ठीक है. BEC बना लीजिए कि भाई BEC, भाई मैं तो सबसे बेस्ट हूं. आप BEC बना लीजिए दोस्तों, भाई मैं तो सबसे बेस्ट हूं. आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस, आई एम गोइंग टू क्लियर. BEC 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 BEC. नाउ गाइस, अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें. सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, स्ट्रीमलाइन योर डे. बहुत सारे बच्चों का रूटीन अजीबोगरीब होता है. बहुत सारे बच्चों का रूटीन बहुत ही अजीबोगरीब होता है. ठीक है. रात को जागते हैं, सुबह सोते हैं. गाइस, 2 to 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइमिंग. आपके एग्जाम्स इस समय पे रहने वाले हैं. ये आपका सबसे 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 ज्यादा एक्टिव पीरियड रहना चाहिए. अभी से देखो, 4-5 दिन 10 दिन लगते हैं रूटीन को सेट करने के लिए. 2 to 5 शुड बी द मोस्ट एक्टिव टाइम. यहाँ पे आपने यहाँ पे इसी टाइम के अंदर आपने पेपर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए. ठीक है. फास्ट सोचने की प्रैक्टिस करनी चाहिए. ठीक है. सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल चीज है यहाँ पे आप करिए. 2 to 5 आपके बॉडी को आदत लग जानी चाहिए. दिस शुड बी द बेस्ट टाइम. दोस्तों, यहां बहुत सारे बच्चे इस टाइम के ऊपर सोते हैं, नैप लेते हैं. इट कैन बिकम वेरी वेरी अनप्रोडक्टिव एंड वेरी बैड थिंग. तो यहां पे ध्यान रखिए, अपने पूरे रूटीन को स्ट्रीमलाइन करिए. 2 to 5 की टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. उसके हिसाब से फिर लास्ट 4 डेज. अब अगर आपकी प्लानिंग में बात करूं, जो आखिरी के 4 दिन है वो आपके फर्स्ट पेपर को दे दीजिए. जो आखिरी के 4 दिन है दोस्तों, वो आपके फर्स्ट पेपर को. इससे ज्यादा टाइम मैं देने के लिए नहीं बोलूंगा. आई विल नॉट सजेस्ट कि प्लीज इससे ज्यादा टाइम आप लास्ट पेपर को मत दीजिए. क्या होगा, इससे ज्यादा टाइम अगर आप दोगे दोस्तों, तो यू विल एंड अप रिवाइजिंग द सेम थिंग अगेन. 4 दिन मोर देन सफिशिएंट है. इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है. मैं जो बोल रहा हूं उस पर आपको सवाल है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं. ठीक है. मैं आप लोगों से ठीक है, उसके भी आपके भी ओपिनियन लूंगा और आपके जो सवाल है उसको भी सॉल्व करूंगा. फिर यहां पे बहुत जरूरी है 2 डेज फाइनल रिवीजन. ठीक है. मैं बोथ ग्रुप के बारे में बता रहा हूं. जिसका सिंगल ग्रुप है बहुत बढ़िया, उसके नंबर ऑफ डेज डबल हो जाएंगे. देखो, आखिरी पेपर जो पहला पेपर है उसके लिए तो आपने 4 दिन दे दिए. अब आपके बचे 5 पेपर. 5 into 2 10. आप लोगों को एग्जैक्टली आप कैसे पहले पेपर के पहले कैसे आप छुट्टी से आओगे, आप कैसे 2 दिन के अंदर आप रिवाइज करोगे. ठीक है. 2 दिन के अंदर आप रिवाइज करोगे. बिल्कुल वैसी की वैसी रिवीजन आपको लगानी है. 2 दिन के अंदर आप कैसे चीजों को रिवाइज करोगे, वही आपको रिवीजन लगानी है. 10 दिन और आपको पेपर लिखना है दोस्तों. अगर पेपर लिखना भी है, ठीक है, तो आपके 10 दिन यहां पे चले गए. 2 दिन बिल्कुल जैसे 5 बजे से आपके पास में टाइम शुरू होता है और अगले दिन 12 बजे तक आपके पास में टाइम होता है, बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है. और 2 to 5 में आपको पेपर सॉल्व करना है. अगर आपको लगता है कि आप लिखकर नहीं देखना चाहते, मैं तो बोलूंगा लिखकर देखिए, तो आप माइंड सॉल्विंग करिए. लेकिन प्लीज पूरा पढ़ने के बाद ही माइंड सॉल्विंग करिए. रिवीजन के बाद ही माइंड सॉल्विंग के बिना रिवीजन के पेपर देने में कोई मतलब नहीं है. कुछ बच्चे बिना रिवीजन के पेपर देने जाते हैं, तो आपके 10 दिन दोस्तों वहां चले जाएंगे. एक दिन बफर का बोल दूं, आपके 15 दिन अलोकेट हो गए. 15 दिन आपके अलोकेट हो गए. एग्जाम के पहले के 15 दिन आपके अलोकेट हो जाएंगे दोस्तों. जहां पर भी 15 दिन है, यही चीज आपको करनी है. 4 दिन आपके गए पहले पेपर के लिए, 10 दिन आपके गए 2-2 दिन की रिवीजन और पेपर राइटिंग के लिए. एक दिन बफर आपने पकड़ लिया. आरटीपीज एमटीपीज पूरा कोर्स होने के बाद में आरटीपीज एमटीपीज कवर करे, पूरा कोर्स कर ले. क्या है कि आप चीजें कर लोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा 70-80% तो चीजें सही है. बहुत फास्ट हो जाएगी दोस्तों. आरटीपी एमटीपी जो इस करंट अटेम्प्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप मानकर चलो यहां से 5
5 से चलो 5 से 6 मार्क का पकड़ लो, 6 मार्क का हर पेपर में आएगा। 6 into 6 36 बॉस, अराउंड 35 मार्क्स टोटलिटी में ये कम आपको 35 मार्क्स देने वाला है। इसको छोड़ के जाना क्राइम है। बच्चे आखिरी दिन के लिए रखते हैं और इसको नहीं कर पाते हैं, आखिरी दिन के लिए करते, इसको नहीं कर पाते, इसलिए इसको अभी जो आखिरी 2 दिन की रिवीजन रहेगी उसमें आप इसको कवर कर लीजिए। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखो सारी इंपॉर्टेंट बातें लिख के रखिए दोस्तों, अगर आप लिख के नहीं रखोगे तो आप ये भूल जाओगे और ये पूरा सेशन आपका पानी में बह जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। अब यहां पर बच्चों के मन में आता है मैं कौन से चैप्टर छोड़ दूं, कौन से स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग छोड़ दूं, कौन से चैप्टर छोड़ दूं, कौन से टॉपिक में छोड़ दूं, क्योंकि जब प्रेशर ज्यादा, टाइम कम है, फिट नहीं बैठ रही चीजें, दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कभी भी किसी भी वक्त कोई चैप्टर आप मत छोड़िए। हर चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप क्या करिए, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन कर लिए। चलो नहीं हो रहा पूरा चैप्टर, नहीं हो रहा पूरा चैप्टर, मत करो पूरा चैप्टर, अरे लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन तो कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट तो मैंने ऑडिट में दी आप लोगों को, 250 प्लस दिए इंटर में, 350 प्लस दिए फाइनल में, वो तो कर लो। अच्छा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, भाई साहब जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे वो इंपॉर्टेंट, जिस चीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे वो इंपॉर्टेंट, जिस पे क्वेश्चन लगता है वो भी इंपॉर्टेंट। मैं अलग से और लिस्ट भी दे दूंगा, हर चैप्टर में कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बस लगा पड़ा हूं। मैं रोज आपके लिए क्या कर सकता हूं वही सोचता रहता हूं और वही एक एक चीज आपको देता रहता हूं मैं, ठीक है। ऑडिट के ऊपर आऊंगा दोस्तों, ये बिल्कुल भी समय नहीं है इनडेप्थ जाने का, नो 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 नो, कोई इनडेप्थ नहीं, कोई लाइन बाय लाइन क्रैमिंग नहीं, रटने का ये बिल्कुल भी समय नहीं है दोस्तों। दिस इज नॉट द टाइम यू गो इन डेप्थ। क्यों आया है सब्जेक्ट, क्यों आया ये कॉन्सेप्ट, व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज देयर, इसका उसके साथ में क्या क्रॉस लिंकिंग है, प्लीज खुद को रोको, स्टॉप 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 स्टॉप। ये बेवकूफी नहीं करनी है, ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है, इतने पॉइंट रहते ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट, आपको यहां पे बह नहीं जाना है दोस्तों, ठीक है, बस क्या कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट रिटेन करने हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है, आपको फास्ट नेक्स्ट फास्ट नेक्स्ट फास्ट नेक्स्ट फास्ट नेक्स्ट 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 पे जाना है दोस्तों। प्लीज डोंट गो इन डेप्थ, लाइन बाय लाइन क्रैमिंग के लिए मत जाइए, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपकी जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उसको बार 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 रिवाइज मत करिए, उसका ओवरव्यू लीजिए। हाँ ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, आता है आता है आता है आता है आता है। जो वीक टॉपिक है उसमें थोड़ा ज्यादा समय डालिए। बच्चे क्या करते हैं, एक जैसा टाइम सबको दे डालते हैं। प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूं प्लीज डोंट चेंज मटेरियल, भाई साहब ये आखिरी मोमेंट पे इतनी पीडीएफ्स घूमती रहती है और इतनी सारी चीजें होती है, जो मटेरियल जहां से तुमने अभी तक पढ़ा है उसी को बेस बनाइए, उसी से रिवाइज करिए। अच्छा एक तो हदी हो गई भाई, ठीक है, एक तो हदी हो गई, ठीक है। बच्चे बोलते हैं सर पढ़ा मैंने एक बुक से, रिवाइज दूसरे से कर दिया। मैं बोला ऐसे कैसे होता है भाई, ऐसे कैसे होता है, जिससे तुमने पढ़ा है, जिस पे नजर बैठी हुई है उसी से रिवाइज करोगे। हाँ वो अलग बात है, कोई बच्चा किसके 2-3 पेपर ही है, एक ग्रुप है 2 पेपर है, एक ही ग्रुप है 3 पेपर है, किसी के 2 पेपर है, किसी के 3 पेपर है, और वो बंदा अभी पढ़ रहा है, वो ठीक है, वो अपना मटेरियल थोड़ा डिसाइड कर सकता है। लेकिन वो ग्रुप वाले भाई अभी नहीं है टाइम मटेरियल चेंज करने। हाँ आपको कुछ अच्छा लगा ऐड करो, रेफर करो, भाई ये चैप्टर यहां से मैं पढ़ लेता हूं, वेरी गुड, डू इट। ये टॉपिक यहां से कर लेता हूं, वेरी गुड, डू इट, बिल्कुल कर सकते हो ये। लेकिन पूरे नोट्स बदलने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। और मैंने पढ़ा एक जगह से और रिवाइज दूसरी जगह से किया, बिल्कुल मत करिए। अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम पे अचानक बहुत बार एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है, बेचैनी बहुत बढ़ जाती है, कैसे होगा पता नहीं, और प्लानिंग करने के बाद में भी दिन इतना प्रोडक्टिव नहीं गुजरता है। मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, एक गुरु मंत्र दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, रामबाण उपाय दे रहा हूं, ये करिए बात बन जाएगी। 10 मिनट के लिए बैठिए, बहुत एंग्शियस हो गए, 10 मिनट के लिए बैठिए, आंखें बंद करिए, टाइमर लगाइए फोन पे, नॉर्मल ब्रीदिंग करिए, खुद नॉर्मल ब्रीदिंग कुछ भी 10 मिनट के लिए कोशिश करिए, थॉट्स को आप बाईपास करें, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी थॉट्स आएंगे, आपके थॉट्स आएंगे उसको आप डिलीट कर दीजिए, वापस ब्रीदिंग पे आइए। ऑफ कोर्स इट इज लाइक मेडिटेशन, मेडिटेशन ही है ये,
ठीक है। उसके बाद में स्लो स्टार्ट करिए, धीरे 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 आपने बुक्स ओपन की, धीरे धीरे टॉपिक पढ़ना शुरू किया, थोड़ा स्लो स्पीड में जाइए, रिदम में आ जाइए। बहुत बार जब एंग्जाइटी बढ़ जाती है, पढ़ाई नहीं होती है, तो आपको रीसेट बटन दबाना पड़ता है। दिस इज द बेस्ट वे टू रीसेट। ये बेस्ट तरीका है खुद को रीसेट करने का। ठीक है, यहां पे मैं आप लोगों को एक बताऊंगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एवरी डे 15 मिनट्स, आप, मुझे नहीं पता एक्सरसाइज ब्रीदिंग क्या कर रहे हैं, बट आपको 15 मिनट सनलाइट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, बहुत 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 ज्यादा जरूरी। आप वहां पे पढ़ लो, सनलाइट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे पॉजिटिविटी के लिए, ब्रेन स्ट्रेंथ के लिए, स्पीड के लिए 15 मिनट्स ऑफ सनलाइट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट से ज्यादा जो आपने पढ़ा था उसी को रिकॉल करना है, जो भी चार्ट वार्ट मार्किंग वार्किंग थी उसी से आपको रिकॉल करना है। ठीक है, विथ या विदाउट वीडियोस। अगर आपको खुद होके स्पीड नहीं बन रही है तो वीडियोस यूज करिए, खुद होके स्पीड बढ़ रही है तो ऐसे ही पढ़ लीजिए। कहीं पे हो सकता है आप खुद होके पढ़ पा रहे, कहीं पे आपको वीडियोस की मदद लेनी पड़ेगी, डू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिकॉल आप खुद रिकॉल करने की कोशिश करिए, मदद लेके रिकॉलिंग की कोशिश करिए। आप एक बार रोटेशन में आ जाएंगे तो रिकॉलिंग और बहुत फास्ट होगी। नथिंग न्यू। ठीक है, जितने भी चैलेंजिंग टॉपिक्स है दोस्तों, प्लीज मॉर्निंग, शाम को 4-5 बजे के बाद में बत्ती गुल होना शुरू हो जाती है। 4-5 बजे के बाद में चीजें गुल होना शुरू हो जाती है। जितनी भी चैलेंजिंग चीजें पहले, जो आपको वीडियोस देखने हैं, जो आपको ऑडियो सुनने हैं, वो पूरा काम आप 4-5 बजे के बाद में डालिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। 4-5 बजे के बाद में डालिए, इट इज गोइंग टू वेरी गुड। ठीक है, मैं आप लोगों के जो चैट है बाद में देखूंगा दोस्तों, उसको रिप्लाई करूंगा फिर मैं। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ईट, स्लीप, ड्रिंक पॉजिटिविटी एंड बी कॉन्फिडेंट। जो आपको पॉजिटिविटी दे उसके साथ में रहो, जो नहीं दे उसको गोली मारो, उसको भाई तू दूर रहे मेरे से। जो बंदा यहाँ पे पॉजिटिविटी आपको देगा बस उसके साथ में आपको रहना है। एक मंत्र अगर आप कर सको, मैंने आपको बोला कि ठीक है पहले ही, भाई तुम बेस्ट हो, तुमको हम ये मान के चलना है, ये बोलना भी है तुमको दैट यू आर द बेस्ट। तुम एंजॉय कर रहे प्रोसेस को, तुम तो क्लियर हो रहे हैं, ये मान के चलना है और आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे जो मस्त रहेगा एग्जाम जबरदस्त रहेगा दोस्तों, जो मस्त रहेगा एग्जाम जबरदस्त रहेगा। मस्त रहोगे तो एग्जाम जबरदस्त रहेगा विदाउट एनी डाउट। भाई साहब अगर कॉन्फिडेंट हो ना आप, 2 साल पहले पढ़ा हुआ कुछ है वो भी याद आता है। आपकी एनर्जी इतनी जबरदस्त है, क्या लिखते हो आप, पूरा माइंड गेम है दोस्तों। यहां से जो बंदा पॉजिटिव रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, सुपर ओवर कॉन्फिडेंट रहेगा, फोड़ने के मूड में रहेगा दोस्तों, वो बंदा जोरदार काम करने वाला है, वो बंदा जोरदार काम करने वाला है। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट राइट नाउ गाइस। मैंने बातें आपको बताई, आखिरी महीने का 15 दिन का क्या होना चाहिए वो मैंने आपको बताया। प्लीज इसको इस तरीके से लेकर चलिए, इसको इस तरीके से लेकर चलिए, एक एक जो बात है, और आपकी कोई डाउट होंगे वो भी मैं पूछ दूं। ठीक है, नाउ मैंने आपको बताया भी। अब यहां पे अगर मैं बात करूंगा ऑडिट स्ट्रेटेजी, भाई साहब जो बुक्स में आपने चार्ट्स हाइलाइटिंग की है आप उससे पढ़े। ऑडिट अगर आप डेली पढ़ोगे इट विल बी वेरी गुड। अगर आप डेली का 1 से 2 घंटा, जितना भी आप दे सको आपके शेड्यूल में 1 से 2 घंटा दो, वो बेस्ट आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, बेस्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्यूमुलेटिव ओवरव्यू करिए। सर क्यूमुलेटिव ओवरव्यू क्या है? जब से आपने पढ़ना शुरू किया बस पेजेस पढ़ रहा, हाँ ऐसा ऐसा था, नेक्स्ट सिर्फ हेडिंग्स देखो, हेडिंग्स ऐसा ऐसा था, नेक्स्ट हाँ ये पता, ये ओवरऑल मोटा मोटी क्या कॉन्सेप्ट था, मोटा मोटी क्या कॉन्सेप्ट था, मोटा मोटी। क्यूमुलेटिव ओवरव्यू, जब से आपने सब्जेक्ट को रिवाइज करना शुरू किया, क्यूमुलेटिव ओवरव्यू होना चाहिए। और क्यूमुलेटिव रिवीजन है 2 से 3 दिन का, जितना दर्द है उसके हिसाब से। ज्यादा दर्द है 3 दिन का क्यूमुलेटिव रिवीजन नहीं है तो 2 दिन का क्यूमुलेटिव रिवीजन होना चाहिए दोस्तों। फिर हम लोगों ने आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए। कॉन्सेप्ट रिवीजन, फाइनल का कॉन्सेप्ट ये, अगर 1.5 की स्पीड में, ठीक है, अगर 1.5x की स्पीड में अगर आप देखोगे तो लगभग 15 घंटे में कॉन्सेप्ट कवर होते हैं, 18 घंटे में क्वेश्चंस कवर होते हैं, 33 घंटे में पूरा कवर हो जाएगा। इंटर में 18 घंटे में कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं, 12 घंटे में क्वेश्चंस कवर, 30 घंटे। दोस्तों आप डेली आप दे सकते हो 1 से 2 घंटा, वो दे दो, या फिर आप रोज 3 घंटा दोगे तो 10 दिन में आपका पूरा ऑडिट रिवाइज हो जाएगा। 10 दिन में आपका पूरा ऑडिट रिवाइज हो जाएगा।
और अगर आप 6 घंटे दोगे तो आपका 5 दिन में पूरा, और आप इसको रिपीट कर सकते हो, आप इसका और एक साइकिल चला सकते हो, और इसका एक साइकिल चला सकते हो कि फिर से अगर जिसके पास में ज्यादा टाइम है, कुछ लोग के 2 ही सब्जेक्ट है, तो वो लोग ये कर सकते हैं, दे कैन डू दिस थिंग गाइस। ठीक है, प्लीज यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों का, सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम लिखना नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूं बच्चे लिख क्यों नहीं पाते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों का, मन में डर बैठ गया है एज इट इज लिखने का, मार्क्स नहीं मिलेंगे एज इट इज लिखने का। दोस्तों ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ी गलती है एज इट इज लिखने को जाना। आज भी कॉन्सेप्ट का हेडिंग डाला, अपने मन से लिखना, यही सच है। एग्जाम में जाने के बाद में सब ब्लैंक हो जाता है भाई, एग्जाम में जाने के बाद में क्वेश्चन देने के बाद में सब ब्लैंक हो जाता है। ओन लैंग्वेज ही काम आती है, कोई रट्टा काम नहीं आता। और रट्टे में तुम क्या लिख के आओगे किसी को भी नहीं मालूम, तुमको भी नहीं समझ आ रहा, सामने वाले को भी नहीं समझ रहा। मीनिंग सेम होना चाहिए, आप जो समझाना चाहते हो, जो लिखा है किताबों में, और आप जो बताना चाहते हो, दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए। मान लो मेरी बात, रट्टा मत मारो, ठीक है, रट्टा मत मारो। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो अपने आप वर्ड्स निकल कर आएंगे, अपने आप टेक्निकल वर्ड्स निकल के आएंगे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्लीज डोंट क्रैम लाइन बाय लाइन, सबसे बड़ा सुसाइडल काम करोगे आप। इतना टाइम लग जाएगा पढ़ने को, इतना टाइम लग जाएगा, इतना सा कवर होगा, सब कुछ भूल जाओगे। इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। इतना बच्चे टाइम वेस्ट करते वो रटने के अंदर, और मैं बताता हूं सब सत्यानाश हो जाता, पूरा टाइम वेस्ट हो जाता। प्लीज मुद्दा क्या है, ये पॉइंट्स है, इतना डेफिनेटली याद रखना पड़ता है, डेफिनेटली याद रखना पड़ता है, लेकिन पॉइंट्स को याद रखो यार, लाइन बाय लाइन क्रैम मत करो, वर्ड्स को याद मत रखो। बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, बहुत ज्यादा बड़ी बेवकूफी। जो ने 80 स्कोर किया, 70 स्कोर किया, 75 स्कोर किया, उन सबसे डिस्कशन होता है, समझ में आता है अरे कितने कीवर्ड्स याद कर लोगे यार, नहीं है पॉसिबल। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो अपने आप आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है। समझाने पे विश्वास रखो, सामने वाले को समझा रहे ऐसे लिखो आप। नाउ माइंड सॉल्विंग, देखो हमको एक सीक्वेंस में याद रहता है, एक सीक्वेंस में हमको पूरा सब्जेक्ट याद रहता है, लेकिन एग्जाम में रैंडम एक्सेस है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमको पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए, क्वेश्चन कौन से चैप्टर से उसकी आदत होनी चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट लिखना पड़ा आइडेंटिफाई करने की आदत होनी चाहिए, आंसर ड्राफ्ट करना मनी मन लिखना पड़ता है वहां पे, पहले ये रेफरेंस दूंगा, फिर ये डेफिनेशन समझाऊंगा, फिर एग्जाम्पल समझाऊंगा, को रिलेशन बताऊंगा, उसकी आदत होनी चाहिए। इसीलिए पेपर सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 पेपर माइंड सॉल्विंग करो। नहीं है आपके पास में पूरा लिख के देखने को टाइम, कम से कम माइंड सॉल्विंग 2 पेपर करने चाहिए। वो अगर आप करोगे यू विल बी ब्लेस्ड ड्यूरिंग द पेपर्स। गाइज अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां पे मैंने वेटेज दिया है इंटर और फाइनल का। आपका पहला चैप्टर है नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव, मैं इंटर फिर फाइनल भी डिस्कस करूंगा दोस्तों यहीं पे क्विकली, ठीक है। 5 मार्क का है, 5 मार्क का वेटेज है। दूसरे चैप्टर का वेटेज 10 मार्क का है, फिर 10, 15, 11, 10, 10, 15, 9। देखो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर इजी है 15 मार्क का, ये आपके गोल्डन टिकट्स है भाई। 15 मार्क आएंगे पहले 2 चैप्टर से, बेवकूफी है अगर वो चैप्टर अच्छे से नहीं किया तो, बेवकूफी भाई। चैप्टर नंबर 3 10 मार्क का है लेकिन डिफिकल्ट है, ये तो मानना पड़ेगा, वॉल्यूमनस भी है, वॉल्यूमनस भी है, ठीक है। फिर आपका चैप्टर नंबर 7 और 8 में बोलूंगा वापस, ये गोल्डन टिकट है। 20 मार्क, 20 मार्क से ज्यादा बड़े नहीं है चैप्टर्स, अगेन दीज आर नॉट वेरी बिग। ये भी आपका इजी कैटेगरी में जाता है, मतलब ये चैप्टर्स जो इजी है और जिसमें मार्क्स भी है, उसमें आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए दोस्तों। मैंने, ठीक है, इजी में आपने कोशिश करनी चाहिए सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस करके आए, ठीक है। हाँ भाई चैप्टर 2 तो इजी था, इजी लिखा है ना भाई, चैप्टर 2 को तो इजी लिखा हुआ है, चैप्टर 3 को डिफिकल्ट बोला हुआ है ना भाई। ये इंटर की बात कर रहा हूं मैं, ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑल क्वेश्चंस, ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑल क्वेश्चंस की मैं अगर बात करूंगा, ये करना चाहिए। मीडियम लेवल में ऑल कॉन्सेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट में एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो दोस्तों। जहां पर भी आपको लगे कि चैप्टर में कमांड की कमी है, क्वेश्चंस पे फोकस करिए, और क्वेश्चंस होने के बाद में और क्वेश्चंस ऐड करते जाइए।
अगर जितना समय बचे कीप एडिंग क्वेश्चंस, कीप एडिंग क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस आप ऐड करते जाएंगे उतना अच्छा। ठीक है, नाउ गाइस फाइनल की बात करूं, इन्होंने ऐसे बेस्ड जो चैप्टर्स है, पहले 11 चैप्टर्स, उसके 50 मार्क है, 50 मार्क है। एंड लेकिन यहां पे की टू सक्सेस है फाइनल में बाकी 50 मार्क। भाई डिजिटल ऑडिटिंग के 5 मार्क, हर बार 5 मार्क का क्वेश्चन आना ही आना है, कोई ज्यादा घुमा फिरा केस नहीं रहेगा। जितने क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में दिए हुए उतने करो, ठीक है, वो करो। भाई सबसे इजी चैप्टर है, उसका रिवीजन भी हमने हिंदी में डाला, इंग्लिश में आने का है अभी आपके। ये कंपैरेटिवली चैप्टर नंबर 12 आपका डिजिटल ऑडिटिंग, 13 आपका ग्रुप ऑडिट्स, बैंक ऑडिट थोड़ा डिफिकल्ट डाला, वॉल्यूमनस से बहुत सा डेटा है, 15 ठीक है आपका इंटरनल ऑडिट, पीएसयू, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 20 मार्क, 5 मार्क का वो ईएसडी का चैप्टर, वो 5 मार्क का ईएसडी का चैप्टर यार, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चैप्टर, भाई साहब हाथ के मार्क्स है, हाथ के मार्क्स। ठीक है, और 20 मार्क प्रोफेशनल एथिक्स, 20 मार्क्स प्रोफेशनल एथिक्स। भाई इस चैप्टर को तो चार्ट लेना है, पूरे क्वेश्चंस कर डालना है, इसके पूरे क्वेश्चंस कर डालना है, भयंकर रिपीटेशन रहता है प्रोफेशनल एथिक्स में, भयंकर रिपीटेशन रहता है। ठीक है गाइस, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई। अगर आप ये लास्ट डे स्ट्रेटेजी और ऑडिट के लिए मैंने आपको बताया 5 दिन में कवर कर सकते हो, 10 दिन में कवर कर सकते हो। मैं ऐसा बोलूंगा ऑडिट के लिए, जब भी आपको कॉन्सेप्ट में मन ना लगे, कॉन्सेप्ट तकलीफ दे, क्वेश्चंस बढ़ाते जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं ऐसा मानता हूं कि भाई कम से कम 30 मार्क का आना चाहिए, अच्छी रही किस्मत तो 50 मार्क तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकता है। मैं सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिप्टिव, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली अच्छे से होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले क्वेश्चंस को बढ़ाते जाओ। भाई एक क्वेश्चन पढ़ा आपने, एक चैप्टर पढ़ा, थोड़ा टाइम बचा है, 2 3 4 क्वेश्चन उसमें इंक्रीज कर दो। ठीक है, अब आप लोगों के मन में जो डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूं। सर अगर हमने 350 क्वेश्चंस कर लिए तो क्या 60 प्लस? मैंने आपको बोला 30 से 50 मार्क आएंगे, 30 मार्क का आ सकता है, 50 मार्क तक जा सकता है। आपका ओवरऑल नॉलेज एमसीक्यू कैसा है उस पर डिपेंड करता है, बट गुड प्रोबेबिलिटी कि आप 50-60 के, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाते हो तो 50-60 के रेंज में तुम बिल्कुल बिल्कुल पहुंच सकते हो, यू कैन डेफिनेटली रीच देयर। सारे सेशंस देखे परम क्वेश्चन बैंक के, मल्टीपल टाइम्स देखो दोस्तों, स्पीड बढ़ा बढ़ा कर देखो, मल्टीपल टाइम्स, कॉन्सेप्ट रिवीजन क्वेश्चन रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन क्वेश्चन रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन क्वेश्चन रिवीजन, बार 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 उसको देखिए दोस्तों, यू विल बिकम कंफर्टेबल एंड कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल। ठीक है, मैंने बताया भाई अवर जर्नी, 2 कॉन्सेप्ट रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन आप करते जाइए। ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है दोस्तों, आई एम कमिंग टू कोलकाता एंड औरंगाबाद। कोलकाता और औरंगाबाद में इंटर के लिए आ रहा हूं, एक दिन में मैं 150 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। राइटिंग क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन, राइटिंग पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 150 क्वेश्चन है वो एक दिन के अंदर मैं ऑडिट के पूरे करवाने वाला हूं। कमिंग टू कोलकाता, कोलकाता के सेशन की फीस अराउंड 199 है, नवीन क्लासेस में हो रहा है दोस्तों। ठीक है, आप वहां पे सेंटर पे जाके फीस पे कर सकते हो, परम क्वेश्चन बैंक उसके साथ आपको मिलने वाली है। चार्ट बुक चाहिए तो और 100 रुपीज देके आप चार्ट बुक भी ले सकते हो, हम लोग कुछ चार्ट बुक रखेंगे हमारे पास में जितना रहेगा अवेलेबल। औरंगाबाद में जो है उसमें 149 है, इंस्टीट्यूट का है, खाना वाना बढ़िया खिलाते हैं, सब बढ़िया है। वहां पर भी आपको चाहिए आपकी क्वेश्चन बैंक तो 199 में आप ले सकते हैं दोस्तों, वो आपके पास ऑप्शन रहेगा। 150 क्वेश्चंस में करवाने वाला हूं। सर मुझे ऑडिट टेस्ट में आंसर लिखने में, वही तो मैं समझा रहा हूं, लिखना बिंदास अपने मन से लिखना भाई, समझाना अपने मन से भाई, समझाना। अरे लिखो ना, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखो, एक्सप्रेस करो। ठीक है सर, वी हैव कमांड, बिल्कुल नई बैच नवंबर 25 के लिए। साई अपनी नई बैच, अभी जो बैच है वो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, अभी अगर बैच आएगी तो वो सेकंड हाफ में ही आएगी, इफ इट विल कम, अभी नहीं आने वाली। वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल में नहीं आएगी, मई में नहीं आएगी, इफ इट्स गोइंग टू, ठीक है। इसके लिए अगर आपका जो शेड्यूल है उस पर डिपेंड करता है कि आपका शेड्यूल कैसे चल रहा है।
आपका शेड्यूल कैसा चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। जो ये अभी की बैच है वो भी ले सकते हो, यू कैन टेक दैट ऑल्सो, इट विल पूरा। अभी ऑडिट के कोर्स में ज्यादा अमेंडमेंट बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है अभी के लिए, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको रिकॉर्ड करें, अच्छे रिकॉर्ड करेंगे तो यूट्यूब पे आएगा सेशन, ठीक है। फिर चैप्टर 5 कैसे करें मैं आपको बता दूं। चैप्टर इंटर का चैप्टर नंबर 3, 5 और 9, 3, 5 और 9, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और 9, इसका डिटेल्ड रिवीजन मैंने डाला है, ठीक है। इसका डिटेल्ड रिवीजन मैंने डाला है दोस्तों। आई हैव डिटेल्ड रिवीजन, आप लोग डिटेल्ड रिवीजन मैंने आप लोगों को डाला हुआ है, उसको आप देखिए, ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 का 2 घंटे का रिवीजन भी है। जितने बार वीडियो देखते जाएंगे स्पीड बढ़ा के कंफर्टेबल होते जाएंगे। 3, 5, 9 स्पीड बढ़ा के वीडियो देखते जाओ, कंफर्टेबल 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 होंगे, ठीक है। पुराने कोर्स में चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 के नाम से था, इंटर की बात करो, चैप्टर नंबर 9 के नाम से था, उसका 2 घंटे का वीडियो है मेरा फाड़ू चार्ट रिवीजन का, कॉपी पेस्ट सेम है, वो देख लो। डाउट्स के लिए हम लोग एक सेशन रखते हैं। ऑडिट नहीं हो रहा है, मैंने आपको बता दिया नेहा, आई हैव गिवन द सॉल्यूशन, प्लीज वीडियो आप देख लीजिए अच्छे से, कोई स्पेसिफिक डाउट होगा तो मुझे बताइए। ईएसजी डिजिटल ऑडिट में, बैंक ऑडिट में क्वेश्चन बैंक करना चाहते हो कर डालो, लेकिन मैं अगर बात करूंगा ईएसडी और डिजिटल ऑडिट की, तो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी आपने करने चाहिए, क्वेश्चन बैंक के अलावा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी करने चाहिए। नया मैंने बता दी स्ट्रैटेजी, आप वीडियो पीछे करके देखो, मल्टीपल टाइम्स, 30 घंटे की वीडियो है, मल्टीपल टाइम्स करो उसको, मल्टीपल टाइम्स। भाई लिसन, क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू जब सॉल्व करो तो टेस्ट ऑफ नॉलेज मत करो, वो भी लर्निंग एक्टिविटी है। क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू भी लर्निंग एक्टिविटी है, प्लीज डोंट उसको टेस्ट ऑफ नॉलेज मत करो। जब पेपर लिखते हो उसको टेस्ट ऑफ नॉलेज करो, ठीक है, वहां से भी आप सीखते हो। मैं प्रेस्टीज आऊंगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, ऐसे ही बोल सकता हूँ मैं, आई विल बी एट प्रेस्टीज पॉइंट, ठीक है। अभी तो क्योंकि बहुत बिजी हो रिवीजन, अभी तो मैं नहीं आने वाला। दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मैं रेगुलर बेसिस में एवरी सेकंड डे कोई ना कोई टॉपिक लेकर आता रहूंगा, आपको मदद करता रहूंगा, आपके डाउट्स भी मैं पूरे क्लियर करूंगा। आई विल बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स फ्रेंड्स, ओके। डाउट क्लियरिंग के लिए भी मैं एक सेशन रखूंगा, जूम का सेशन, ठीक है। मोर टेस्ट और मोर रिवीजन, मुझे लगता है कि 2 टेस्ट विल बी सफिशिएंट, बाकी टाइम रिवीजन को दो, 2 टेस्ट सफिशिएंट रहेंगे, बाकी नहीं। यूट्यूब पे लाइव नहीं है, 9th को यूट्यूब पे लाइव नहीं है, अगर रिकॉर्डिंग अच्छी हुई तो हम देखेंगे उसको अपलोड करने के बारे में, बट इट इज नॉट लाइव स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीम के बारे में अभी दोस्तों नहीं हमने सोचा हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग के बारे में सोचा है, देखते रिकॉर्डिंग कैसे होती है। चलो बाय बाय एवरीवन, आता रहूंगा मैं, और हमारे जो रिसोर्सेज है उसको अच्छे से यूज करिए। ये जो फाइल है मैं शेयर कर ये जो फाइल है मैं ये शेयर, आप ऐसे भी उसको देख सकते हो, ये मैं शेयर करता हूँ अभी टेलीग्राम के ऊपर, लिंक डाल दूंगा।